अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सी प्लस प्लस की जो फाइल है उसे कोड ब्लॉक्स के अंदर कैसे आप सेटअप कर सकते हो, कैसे आपने कोड ब्लॉक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इस्तेमाल करना है, ये तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने सी प्लस प्लस को कैसे सेटअप करना है कोड ब्लॉक्स के अंदर। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल इन डिटेल गाइड दी जाएगी कि आपने कोड ब्लॉक्स को इस्तेमाल कैसे करना है और उसे इस्तेमाल करके कैसे आपने सी प्लस प्लस को यहाँ पर आपने सेटअप करना है। तो आज की वीडियो में आपको इन डिटेल गाइड दी जाएगी, ए टू जेड ट्यूटोरियल दिया जाएगा। तो वीडियो आपने एंड तक वॉच कर लेनी है, कहीं से स्किप नहीं करनी। एंड इसके अलावा जो व्यूअर चैनल पर नहीं हुए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि उन तक ऐसी लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। चलिए तो गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो यहाँ पर आप सबके सामने मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ओपन है और यहाँ पर आपको कोड ब्लॉक्स भी नज़र आ रहा है कि मेरे यहाँ पर डेस्कटॉप पर कोड ब्लॉक्स यहाँ पर इंस्टॉल है। अगर आपको इंस्टॉल करने का तरीकाकार नहीं आता तो मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो पहले बनाई है, उसको आप देखकर कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल करना सीख सकते हो। आप जाकर यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ टू इंस्टॉल कोड ब्लॉक्स बाय एली यूट्यूबर, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। आप उसकी मदद से कोड ब्लॉक्स को अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल कर सकते हो। जिन लोगों को कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सोल्यूशन भी उसी वीडियो में है और आपको एक अच्छा तरीकेकार मैंने बताया है, अच्छी तरह गाइड किया है कि आपने कोड ब्लॉक को कैसे इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे सी प्लस प्लस की फाइल को अपने यहाँ सेटअप करना है, वो मैं आपको यहाँ पर उसका ट्यूटोरियल दे देता हूँ। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, इसे आप ओपन कर लें कोड ब्लॉक्स को। कोड ब्लॉक्स एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई का ये मतलब होता है। जब तक ये ओपन हो रहा है इसके बारे में आपको थोड़ी गाइड दे दूं कि कोड ब्लॉक्स एक एडिटर है, कोड एडिटर है, जिसमें आप सी और सी प्लस प्लस की जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें यहाँ पर आप राइट कर सकते हो, उनके कोड को, एंड देन उन्हें कंपाइल कर सकते हो और जो आपको उसका आउटपुट आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जिस तरह आपके सामने यहाँ पर कोड ब्लॉक मेरे सामने डाउनलोड होकर एंड उसके बाद मैंने जैसे इसे ओपन किया है तो मेरे सामने कुछ ऐसी विंडो आ गई है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, इसे ओपन करोगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने तमाम ऑप्शंस को छोड़ देना है। जो मेन ऑप्शंस हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपको एक एक ऑप्शन यहाँ पर सिखाऊं तो आपको शायद समझ ही ना आए कि भाई ये क्या सिखा रहे हैं, ठीक है, और आप शायद जो मेन चीज़ें हैं वो भी आप भूल जाएं, आप वीडियो को छोड़ के भी चले जाएं। मैं आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें गाइड करता हूँ जिनकी आपको ज़रूरत है सी और सी प्लस प्लस का कोड लिखने के लिए। यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने क्या करना है कि कंसोल एप्लीकेशन का ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चूज करना है अगर आप बिगिनर हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप इसके ऊपर थोड़ा सा क्लिक करोगे, आपने 2 दफा क्लिक करना है, आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक आएगा सी का, एक आएगा सी प्लस प्लस का। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस हैं। जो आप लैंग्वेज लिखना चाहो वो यहाँ से आप देख सकते हो। मैं आज की इस वीडियो में आपको सी प्लस प्लस सेटअप करना सिखाऊंगा। तो आपने यहाँ पर सी को सिलेक्ट करना है, सी प्लस प्लस को, सॉरी, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने प्रोजेक्ट टाइटल का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ सी पी पी यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम फर्स्ट टाइम, या मैं पूरा लिख देता हूँ फर्स्ट टाइम, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, नीचे आपके पास एक फोल्डर है जिसमें आप सेव करना चाहो, यहाँ से आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके वो फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल नेम आ गया है, उसके बाद रिजल्टिंग फाइल नेम आ गया है। इन्हें आपने नहीं छेड़ना, किसी चीज को नहीं छेड़ना, नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि आपको जो कंपाइलर है वो GNU-GCC कंपाइलर ही यहां से सिलेक्ट हो। आपने छेड़ना नहीं है इसे। अगर पहले से सिलेक्ट है इसे सिलेक्ट रहने देना है, अगर नहीं सिलेक्ट तो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे वाले ऑप्शंस को नहीं छेड़ना, फिनिश पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके सामने आपका कोड एडिटर कोड ब्लॉक्स ओपन हो जाएगा। अब बहुत से लोग जैसे ही कोड ब्लॉक ओपन होता है तो उनके सामने यहाँ पर जो विंडो होती है वो यहाँ पर बिल्कुल खाली विंडो आ जाती है, जिस तरह मेरे सामने आ रही है। तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर खाली विंडो है, मैं कोड कहाँ पर राइट करूंगा। आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आपके पास सोर्सेज के साथ एक प्लस का ऑप्शन होगा। अगर सोर्सेज नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर सीपीपी प्रोग्राम या जो भी आप प्रोग्राम का नाम दोगे उसके पास उसके साथ एक बिल्कुल प्लस का ऑप्शन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है।
main.cpp की फाइल एक आएगी, इसके ऊपर आपने 2 दफा क्लिक करना है तो यहां पर आपके सामने आपका कोड एडिटर ओपन हो जाएगा और यहां पर अब आप कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने जो C++ का जो कोड है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा कि आपने कैसे कोड को लिखना है। मैं यहाँ पर इसे अरेज कर देता हूँ। इसे अरेज करने के बाद मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, ये अरेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने C++ को कोड ब्लॉक्स में कैसे सेटअप करना है, क्योंकि हर लैंग्वेज की एक होती है बॉयलर प्लेट या एक मेन कोड होता है। जब तक आप वो कोड राइट नहीं करते तो आपका जो कोड है वो रन नहीं करेगा। ठीक है, उसे कहते हैं बॉयलर प्लेट या मेन कोड। ठीक है, अब बॉयलर प्लेट लिखने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने शिफ्ट दबाना है एंड ऊपर से आपने 3 प्रेस करना है, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, हैश बन के। इसमें एक आएगा ऑप्शन इंक्लूड का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो लिख के आ जाएगा हैश इंक्लूड। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाला आपने एक साइन यहाँ पे लैपटॉप की जो आपके पास कीबोर्ड है या पीसी का कीबोर्ड है उसमें आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने लिखना है iOS स्ट्रीम। ये आप स्पेलिंग देख लें, स्पेलिंग यही लिखने का, गलत लिखोगे तो आपका यहाँ पर सेटअप नहीं होगा C++ का प्रोग्राम। उसके बाद इसे बंद कर देना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखना है यूजिंग नेम स्पेस। ये नेम स्पेस लिख के आ गया है, थोड़ा सा आपने स्पेस दबाना है STT। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉलन लगा देना है। इसे कॉलन या सेमी कॉलन कहते हैं, जो भी कहते हैं आप देख लें, मुझे सही तरह पता नहीं है, इसे कॉलन कहते हैं या सेमी कॉलन कहते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कह दूं कॉलन लगाना है तो वो हो सेमी कॉलन, तो फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। ये आपने यहाँ से निशान अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड पर आपने देखना है, डैशबोर्ड कह रहा हूँ, कीबोर्ड पे देखना है और वहां से आपने ये निशान लगा लेना है। नहीं लगाओगे तो कोड रन नहीं करेगा, क्योंकि C++ के सेंसिटिव लैंग्वेज है और जरा सी गलती होगी आपका कोड रन नहीं करेगा। नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं, यूजिंग नेम स्पेस STD के बाद आपने लिखना है इंट, उसके बाद लिखना है मेन, इंट मेन। उसके बाद आपने ये 2 ब्रैकेट्स डालनी है, CTRL प्लस इंटर दबाना है, दोबारा से ये वाला निशान आपने लगा देना है। ठीक है, ये वाला निशान। उसके बाद नीचे आना है, यहां पर आपने क्या करना है, एक करली ब्रैकेट आपने ओपन कर लेनी है, यहाँ पर स्पेस दे के नीचे आना है, इंटर दबा के स्पेस दबा के आप नीचे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखना है रिटर्न 0। ठीक है, अब आपका जो मेन सेटअप है C++ का कोड ब्लॉक्स में या किसी भी कोड एडिटर में, ये सेटअप जब तक आप नहीं लगाओगे, बेशक वो विजुअल स्टूडियो कोड हो, कोड ब्लॉक्स हो, सबलाइम टेक्स्ट हो, DVC++ हो, वो भी एक कोड एडिटर है, तो डेव C++ जिसे हम कहते हैं, आपका कोड रन नहीं करेगा C++ का। ठीक हो गया, तो यहां पर ये आपने कोड लिख दिया। उसके बाद मैं आपको यहां पर रन करके भी दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। काउट, उसके बाद यहां पे हम लिख देते हैं हेलो लेडीज एंड जेंट्स। ठीक है, पहले फर्स्ट लेडीज फर्स्ट होती हैं, तो मैंने यहां पर लेडीज का जो नेम है वो फर्स्ट लिख दिया, लेडीज एंड जेंट्स या जेंटलमैन, जो भी आप लिखना चाहो, मैं यहाँ पर जेंट लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसे आप बंद करें, एंडल लगाएं और यहाँ पर अब मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। कोड दरअसल रन होना किधर से है, यहाँ पर ऊपर आपके पास एक विंडो है बिल्ड एंड रन की, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो कोड है वो यहाँ पर रन होगा। अब यहाँ पर एक गलती आ रही है, गलती क्या है, वो गलती क्या है कि यहाँ पर मैंने ये लगा दिया सेमीकोलन, इसे यहाँ से मिटा दें, ये सेमीकोलन यहाँ पर नहीं आना। उसके बाद आपने फिर से रन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका ये जो कोड है वो रन हो जाएगा। यहाँ पे लिख के आ गया हमारी कंसोल विंडो इसे कहते हैं या आउटपुट विंडो कहते हैं, हेलो लेडीज एंड जेंट्स। ठीक है, ये कोड लिखने का तरीकेकार है, काउट से आप यहाँ पर कोड को आउटपुट के तौर पर शो करते हो। ठीक है, मेन चीज है कि बॉयलर प्लेट आपने सेटअप इसे कैसे करना है, आप देख लें। ये तरीकेकार जिस भी कोड स्टूडियो में आप लगाओगे, काउट के अलावा यहाँ पर ये जो चीज है, ये चीज सिर्फ हम क्यों लिखते हैं, ये चीज लिखते हैं कि हमें पता चले कि भाई हमारा कोड रन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसे हटा दो तो वो आपका मेन कोड हो जाएगा, इसमें आप ये लिख दो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका कोड रन कर रहा है नहीं कर रहा, कहां पर गलती है। कोड रन कैसे करना है, कोड ब्लॉक्स में ऊपर आना है, यहां पर आपके पास बिल्ड एंड रन का ऑप्शन है या रन का ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन दबाओगे तो आपका कोड यहां पे रन हो जाएगा और आपकी कंसोल विंडो आ जाएगी। आपने इसे यहां से क्लोज करना है एंड देन दोबारा नया कोड लिखना है और फिर उससे यहां से आपने रन कर लेना है। ठीक है, तो ये आसान सा ट्यूटोरियल था कि आपने कोड ब्लॉक्स में
C++ को सेटअप कैसे करना है, कोड ब्लॉक्स में आपने उसे कैसे सेटअप करना है, कैसे उसे इस्तेमाल करना है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक ट्यूटोरियल है, ठीक है। अदरवाइज कोड ब्लॉक्स अगर मैं आपको सिखाना यहाँ पे सिखाने लग जाऊँ कि कैसे आपने उसे चलाना है, तो बहुत से ऑप्शन है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, फाइल क्या, एडिट क्या, व्यू क्या है। मैं आपको सारे ऑप्शन ऐसे ही समझा दूँ और आप फिर वीडियो पता नहीं ये देखोगे या नहीं देखोगे, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये तमाम ऑप्शन वैसे दूसरे सेकेंडरी ऑप्शंस हैं। ये जो मैंने आपको सिखा दी है, इसी की मदद से अगर आप कोड ब्लॉक्स को चलाते हो तो आप डेली तौर पर कोड ब्लॉक्स पर C++ की प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट जो मैंने आपको ट्यूटोरियल दे दिया इसकी बेस पे, ये एक बेसिक ट्यूटोरियल है। और अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा ट्यूटोरियल चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं हमने पूरा कोड ब्लॉक्स को चलाना हमें सिखाएं, हम चाहते हैं कि हम पूरा कोड ब्लॉक चलाना सीख जाएं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर एक और वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा उसमें कि कोड ब्लॉक्स को आपने कैसे चलाना है अपने पीसी या लैपटॉप में। तो आज की वीडियो में इतना, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।